गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक टॉपिक के साथ। टॉपिक ये है कि कंटिन्यूस लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह बहरीन से, मिडिल ईस्ट से यहाँ आया जाए। अच्छा, इसको बिल्कुल आप एक चीज़ जहन में बिठा लें कि आपने पहले किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आपने अपनी वर्किंग खुद करनी है। मैं पूरा तरीक़ेकार बताऊँगा, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चीज़ें, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिडिल ईस्ट से यहाँ आने की बताई जाएंगी। पहले नंबर पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। बैंक स्टेटमेंट इस तरह आपने तैयार करना है कि बैंक स्टेटमेंट में आपके एटलीस्ट 4000 यूरो की कन्वर्जन रेट की आपकी करेंसी में रकम मौजूद होनी चाहिए। ये होना चाहिए आपका क्लोजिंग बैलेंस 3 महीने का। अब इसमें अकाउंट जो है आपका बार बार यूज़ होना चाहिए। छोटी अमाउंट, बड़ी अमाउंट आती जाती रहनी चाहिए, मतलब आपका जो एक रनिंग फाइनेंस शो होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि एक वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी की नज़र में बहुत ज़्यादा अहम है, वो आपका एनओसी लेटर। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेटर लेना है। एनओसी लेटर के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि ये बंदा हमारे पास एम्प्लॉय है और ये इस टाइम से इस टाइम तक इसने हमारे पास काम किया है और इसकी सैलरी ये है। तो उसको वो एनओसी लगाने से हमारे केस में तकरीबन 40% की जो है एक मीन्स कंफर्मेशन आ जाती है कि वीज़ा लगना अब और ज़्यादा कंफर्म हो गया है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है आपकी कि आपने जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करनी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कहीं की, टर्की, बाकू, अज़रबैजान, मलेशिया, दुबई या कहीं की भी ट्रैवल हिस्ट्री है लास्ट 2 ईयर या 1 साल के अंदर, तो आपने उसका फ़ायदा उठाना है। और अगर नहीं है तो महीना वीज़ा अप्लाई करने से पहले कहीं एक आध दफ़ा ट्रैवल करके आ जाएं, ताकि एम्बेसी को ये पता लगे कि यार इसका जो पासपोर्ट है वो कहीं मीन्स किसी एम्बेसी में गया है और उन्होंने इसको वीज़ा दिया है और ये वहाँ से घूम के वापस आया है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है ताकि एम्बेसी को हम एक श्योरिटी दिला सकें कि हम अगर जर्मनी जाएंगे, यूरोप जाएंगे, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में आएंगे तो हम वहाँ स्लिप नहीं होंगे, हम वहाँ से वापस आएंगे। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का ये है। पहला आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, दूसरा आपका एनओसी लेटर हो गया, तीसरा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, चौथा आपकी आइटनरी। आइटनरी कैसे तैयार करनी है, आपने चूज़ करना है कि आप किस कंट्री घूमने जा रहे हैं। अब कंट्री का क्या हिसाब किताब है, आपने बेहतरीन वक्त चूज़ करना है। उस कंट्री में जाना है जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट से वीज़े लगते हैं। पहली कंट्री जर्मनी, दूसरी कंट्री स्पेन। ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके बहुत मतलब कम चांसेस होते हैं वीज़ा रिजेक्ट होने के। तो आपने जो भी काम करना है इन्हीं कंट्री के विद इन इन्हीं कंट्री की बाउंड्रीज़ में रह के करना है। जर्मनी में अभी नेक्स्ट ईयर 2024 में शुरू में ही जनवरी फरवरी में एक एग्जीबिशन आ रही है, तो आपने उसका फ़ायदा उठाना है और आपने उस एग्जीबिशन के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट से अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट से 1500 दिनार और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एम्बेसी की फ़ीस कम से कम 40 दिनार होगी। अगर आप रियाल में कन्वर्ट कर लें तो 400 रियाल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आपने जो भी अप्लाई करना है इसी पैसों के अंदर करना है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में फॉल होनी चाहिए ताकि हम एम्बेसी को जस्टिफाई कर सकें स्टेटमेंट के अंदर कि हर महीने इसकी सैलरी अकाउंट में आती है। इसके अलावा VFS ग्लोबल के लिए बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि हमें अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है पूरे ऑल ओवर मिडिल ईस्ट, वो है VFX ग्लोबल। VFX ग्लोबल में आपने जाके डेट लेनी है, वो आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से मिल जाएगी या कहीं से भी मिल जाएगी। उस डेट लेने का तरीक़ेकार ये है कि आपने कहीं भी जाके उनको बोलना है कि भाई मुझे इस कंट्री के लिए अप्लाई करना है, VFX ग्लोबल का मुझे अपॉइंटमेंट दे दें। तकरीबन 20 दिन के अंदर आपको डेट मिल जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ज़्यादा टाइम पीरियड लंबा नहीं होता या लंबी नहीं होती इस चीज़ में, तो 20 दिन के अंदर आपको सब मिल जाएगा। आपने करना क्या है, सिर्फ 20 दिन पहले जाके डेट लेनी है, लेकिन उससे पहले अपनी पूरी प्रॉपर तैयारी रखनी है। अपने पासपोर्ट रेडी रखना है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करनी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। एनओसी आपने अपनी कंपनी से लाजमी लेना है। एनओसी जो है बहुत आपके केस को 99% श्योर कर देगा कि आपको वीज़ा मिलेगा और मिलेगा। बाद में तीसरी चीज़ मैं आपको ये समझाऊंगा कि मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक बात पूछी जा रही थी कि रिकमेंडेशन लेटर, अच्छा बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर बोलें, रिक्वेस्ट लेटर बोलें या एम्बेसी को समझाने के लिए एक लेटर बोलें,
उस लेटर को आपने ये बोलना है कि भाई हम जर्मनी जाना चाहते हैं, हमारी हॉलीडेज़ हैं और हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमें म्यूनिक जाना है या इन कंट्रीज़ में जाना है। कोई भी किसी भी तरह का फ्रैंकफर्ट में लिख दें कि ये चर्च है, हमने इसकी टिकट्स ली हुई हैं, हमें वहाँ घूमने जाना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता रहूँगा, आप कमेंट करते रहें। तो जिस चीज़ के कमेंट ज़्यादा होंगे उस पर कंटिन्यूस वीडियो बनती रहेगी। अभी कोई भी सवालात हों, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप कहीं भी जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नाम से मैं आपको हर जगह मौजूद मिलूँगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको भी अवेयरनेस आए, आपको कंटिन्यूस चीज़ें समझ आती रहें। किसी चीज़ में अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि और देखने वालों की भी हेल्प हो जाए। और जो लोग एजेंट के हाथों में चढ़ रहे हैं या जाने वाले हैं, एजेंट का सोच रहे हैं, जिनको ये सब प्लान नहीं पता कि किस तरह ये सब बनना है, तो उनको भी ये शेयर करें ताकि उनके लिए भी फ़ायदेमंद ये वीडियो साबित हो। इसी तरह आप अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।